दोस्तों, मैं फराज मलिक एक बड़ा अहम मुद्दे पर आज बात करूंगा। देश में जितने भी लोग हैं मेरी इस बात को ध्यान से सुने, खासकर जो माँ बाप हैं वो बड़ा ध्यान से मेरी बात को सुने। पहले भी मैं इस पर बात कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से बात करना जरूरी हो जाता है। लेकिन पहले बात करूंगा पेट्रोल और डीजल की। आज ट्विटर पर हमारे देश के अंदर एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा है सुबह से, पेट्रोल प्राइस। ये हैशटैग ट्रेंड हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वहां की सरकार ने अचानक से पेट्रोल के 10 रुपए 49 पैसे और डीजल के 12 रुपए 44 पैसे बढ़ा दिए। अचानक से इतनी बड़ी वृद्धि कर दी। इसके बाद अब पाकिस्तान में पेट्रोल 137 रुपए 89 पैसे और डीजल 134 रुपए 48 पैसे हो गया। तो इसको लेकर हमारे देश के अंदर इस तरीके का हैशटैग चल रहा था कि देखिए पाकिस्तान के अंदर इतना महंगा पेट्रोल है और हमारे देश के अंदर अगर 100 रुपए हो गया तो देश के लोग गदर काट रहे हैं कि सरकार इतना महंगा कर रही है। एक बात आपको बता दें, ये 137 रुपए जो हुआ है ना, ये पाकिस्तानी रुपीज में हुआ है। पाकिस्तान का रुपया हमारे देश से थोड़ा छोटा है, तो पाकिस्तान के रुपीज में 137 रुपए हुआ है। तो हमारे देश में भी कुछ ही दिनों में बस होने ही वाला है इतना, क्योंकि सैकड़ा तो पार कर चुका है डीजल भी। मुंबई के अंदर 111 रुपए को पेट्रोल हो गया है और 102 रुपए 15 पैसे को डीजल हो चुका है। तो हमारे देश में भी यही हाल है। लेकिन पाकिस्तान में और भारत में एक फर्क देखने को मिल रहा है कि वहां पर जब रेट बढ़े हैं तो वहां की जनता ने इमरान खान का खून चूसना शुरू कर दिया है, बुरा भला कहना और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। वहीं जो मीडिया है पाकिस्तान की वो भी सरकार से लगातार सवाल कर रहा है, बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर, महंगाई को लेकर लगातार पाकिस्तान का मीडिया इमरान खान से सवाल करता है, सरकार के ऊपर सवाल उठाता है। लेकिन हमारे देश का मीडिया कितना भी ज्यादा रेट बढ़ जाए इससे कोई मतलब नहीं, कोई सवाल नहीं पूछेगा सरकार से, बल्कि ये दिखाने में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान में इतने रेट बढ़ गए, पाकिस्तान में इतनी महंगाई होगी। पाकिस्तान से भारत को कंपेयर कर रहे हैं। यार कहां पाकिस्तान और कहां हमारा भारत? ये गोदी मीडिया वाले और भक्त किस तरीके से पाकिस्तान का कंपैरिजन हमारे देश से करते हैं। यार कुछ तो शर्म करो। हमारे देश में भी 140 या 45 पहुंचने में देर नहीं लगेगी अगर यही सब चलता रहा, क्योंकि रोजाना बढ़ रहे हैं। अब चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ। कल आईपीएल का फाइनल आप सभी ने देखा होगा। जो धोनी को चाहने वाले हैं, चेन्नई के सपोर्टर हैं, बहुत खुश होंगे। बहुत सारे विराट कोहली के फैंस जो हैं उन्हें खुशी हुई थी कि उनकी टीम ने अच्छा खेला लेकिन फाइनल में नहीं पहुंची, उदास भी होंगे। विराट कोहली का रोना भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। कल महेंद्र सिंह धोनी का जश्न भी आप लोगों ने देखा होगा। बड़ा खुश है चेन्नई के समर्थक कि भैया उनकी टीम जीत गई, धोनी जीत गया, क्योंकि हमारे देश के अंदर क्रिकेट को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों को क्रिकेट का भगवान मान लेते हैं हमारे देश के लोग। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिनको आप अपना हीरो मानते हैं, जिनको आप अपना भगवान मान बैठे हैं, क्रिकेट का भगवान, क्या ये लोग आपके बच्चों को सही राह पर ले जा रहे हैं? मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, खासकर माँ बाप। वो माँ बाप जिनके बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, उनके हाथ में मोबाइल भी है, क्रिकेट के शौकीन भी हैं, क्रिकेटर को फॉलो भी करते हैं, इनको अपना आइडल भी मानते हैं। ऐसे लोग खास तौर से मेरी बात पर ध्यान दें। क्या ये सभी क्रिकेटर, ये सभी स्टार आपके बच्चों को सही राह पर ले जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं ले जा रहे हैं। आईपीएल जब होता है तो आपने देखा होगा कितने सारे सट्टे लगाने वाले ऐप का ये हमारे जो आइडल हैं, हमारे जो स्टार हैं, ये एडवर्टाइज करते हैं और आपके बच्चे इनको फॉलो करते हैं, इनको अपना हीरो मानते हैं। तो जब इस तरीके के सट्टा खेलने वाले एप्लीकेशन का ये लोग प्रचार करेंगे तो आपका बच्चा सट्टा जरूर खेलेगा। हमारे देश के अंदर जुए पर बैन है। सट्टेबाजी करना एक तरीके से कानूनी अपराध माना जाता है, लेकिन खुले तौर पर ये स्टार जिसको अपना हीरो मानते हैं आपसे कह रहे हैं कि 50 रुपए लगाओ 1 करोड़ रुपए कमा लो, 100 रुपए लगाओ 5 करोड़ रुपए कमा लो। लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब नहीं, क्या आपने अपने आसपास में किसी को भी जीतते हुए देखा है? किसी को भी करोड़पति बनते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। मुश्किल से एक आध नाम आपने कभी सुना होगा कि उसका पहला नंबर आ गया और वह करोड़पति बन गया। ये हीरो, आपके स्टार, ये रोजाना करोड़ों लोगों को जुआ हरवा रहे हैं। करोड़ों लोग सट्टा लगाते हैं और करोड़ों लोग हार जाते हैं। खासकर हमारे देश का युवा 50 रुपए 100 रुपए लगाता है, पॉकेट मनी देते हैं उसके माँ बाप, और वो जुए में हार जाता है। आज हारता है, कल सोचता है आज फिर लगा दूं, हो सकता है कि जीत जाऊं। इस चक्कर में उसकी लत बढ़ती रहती है और वो पैसा हारता रहता है। और एक वक्त वो आएगा कि इन सारे लोगों को सट्टे की ऐसी आदत पड़ जाएगी कि फिर ये इसके बिना नहीं रह पाएंगे और अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। तो मैं कैसे इन लोगों को अपना स्टार मान लूं? मुझे भी बहुत शौक है क्रिकेट देखने का और मैं बहुत अच्छा समझता हूं महेंद्र सिंह धोनी को भी। लेकिन जब धोनी इस तरीके के एडवर्टाइज करते हैं कि आप इसमें पैसा लगाइए और करोड़पति बन जाइए, तो आप क्या सीख दे रहे हैं? विराट कोहली आते हैं, सचिन तेंदुलकर आते हैं कि पैसा लगाइए और आप करोड़पति बन जाइए। यानी जो बच्चे इनको फॉलो करते हैं उनको लगेगा यार हमारा हीरो जब ऐसा कह रहा है ना
तो हमें पैसा लगाना चाहिए, हम करोड़पति बन जाएंगे। तो ये लोग आपके बच्चों को ना तो पढ़ाई में ही आगे बढ़ने देंगे और इस तरीके से जुए की लत लगाएंगे, आपका बच्चा हार जाएगा, टेंशन में रहेगा, आज मैंने पैसे हार गया हूं, कल ये टीम लूंगा, कल वो टीम लूंगा। तो इस तरीके से बहुत बुरी लत इनकी लग रही है इन स्टार की वजह से। कुछ लोगों को लगेगा मैं अजीब सी बात कर रहा हूं, नेगेटिविटी फैला रहा हूं, लेकिन जरा सोचिएगा क्या होगा आपके बच्चों का, जिनको कमला पसंद की लत लग गई है, गुटखा खाने की लत लग गई है। शाहरुख खान ऐड करते हैं गुटखे का, देखिए उनके बच्चे का क्या हाल हुआ। दूसरे के बच्चों को सिखाते हैं कि आप विमल पान मसाला खाइए और खुद का बच्चा ड्रग्स खाकर जेल के अंदर पड़ा हुआ है। अमिताभ बच्चन ने भी गुटखे का ऐड किया था, फिलहाल उनको थोड़ी सी शर्म आ गई और उन्होंने गुटखे का ऐड छोड़ दिया। तो इन क्रिकेटर को जरा सोचना चाहिए एक बार कि आप जो जुआ खेलने की लत लगा रहे हैं हमारे देश के युवाओं को, क्या यह सही है? क्या पैसा कमाने के चक्कर में आपने सारी शर्म बेच डाली है? आप किस राह पर ले जाना चाहते हैं अपने देश के युवाओं को? जरा सोचिएगा इस मुद्दे को। और मीडिया तो उठाएगा नहीं, क्योंकि मीडिया को तो इन्हीं एप्लीकेशंस के, इन्हीं जुआ वाले एप्लीकेशंस के ऐड मिलते हैं भैया, पैसे मिलते हैं मोटे मोटे। तो इस मुद्दे पर ये लोग बात क्यों करेंगे? जब ये लोग प्रचार करते हैं तभी हम लोगों तक पहुंचती हैं सारी चीजें कि भैया ऐप में पैसा लगाओ, सट्टा खेलो और करोड़पति बन जाओ। लेकिन कभी आपने अपने आसपास किसी को करोड़पति बनते देखा? करोड़ों लोग सट्टा लगाते हैं एक मैच में। 50 रुपए ही मान लो तो कितने करोड़ रुपए एक मैच में इस कंपनी को मिलते होंगे। जरा सोचिएगा कितना मोटा ये लोग पैसा कमा रहे हैं और आप लोगों के बच्चे को किस चीज की लत लगा रहे हैं। पूरे देश को जुए की लत लगा रहे हैं हमारी ये स्टार, बड़े बड़े स्टार जिनको आप अपना हीरो मानते हैं। मेरी बात गलत हो वीडियो को डिसलाइक कर देना।